मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ये 7 प्रकार के लाभुकों का नाम कटने वाला है। यदि आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, 1000 रुपए प्रति महीना आपको मिल भी रहा है, तब भी ये 7 प्रकार के लाभुकों का नाम कटने वाला है। 5वीं किस्त की राशि और इससे आगे की राशि आपको नहीं दिया जाएगा। साथ ही यदि आप ये 7 प्रकार के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, तब आप नया आवेदन भी इसके अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि क्या ये 7 प्रकार के क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आते हैं या नहीं आते हैं। यदि आते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है, आपका नाम कभी भी कट सकता है। और यदि आप नहीं आते हैं तो मैया सम्मान योजना की राशि आपको 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपए भी मिलेंगे और इसके आगे की किस्त की राशि लगातार आपको मिलते रहेंगे, आपका रुकावट नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजना का अपडेट को तुरंत पाने के लिए यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो नए अपडेट्स आए हैं, जो नए आदेश आए हेमंत सोरेन जी के द्वारा, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, नीचे दिए हुए 7 प्रकार के महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 5वीं किस्त की राशि और इसके आगे की सभी किस्त की राशि नहीं दिया जाएगा। ये 7 प्रकार के क्राइटेरिया के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो ये किस्त की राशि आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि ये 7 प्रकार के क्राइटेरिया से बाहर आपका नाम है तो वैसे स्थिति में मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त भी मिलेंगे और इसके आगे की किस्त की राशि आपको लगातार मिलेगी। पहला जो क्राइटेरिया इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है, आपको दिख रहा होगा, जिन लाभुकों का उम्र 1 दिसंबर 2024 को 50 वर्ष पूरा हो गया है, उनको 5वीं किस्त की राशि 2500 नहीं मिलेगा। ये नया अपडेट है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर जो एज लिमिट को लागू किया गया है इस योजना को लेकर, तो यहाँ पे देखिए, वैसे सभी महिला या बहन जिनका उम्र कम से कम 18 वर्ष पूरा हो गया है, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इससे भी यदि प्लस है तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और उसके बाद 50 वर्ष से कम है, यदि 50 वर्ष से उम्र कम है तो ऐसे स्थिति में इस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। लेकिन ये दिसंबर को मिलने वाली 5वीं किस्त की राशि दिसंबर महीने का किस्त है और ये 1 दिसंबर तक यदि आपका उम्र 50 वर्ष पूरा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा और वैसे स्थिति में आपको सर्वजन मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें वर्तमान में अभी इस योजना के अंतर्गत पेंशन योजना के अंतर्गत 1000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। तो 2500 नहीं मिलकर आपको 1000 मिलेंगे। और साथ ही पेंशन योजना का पैसे बढ़ाने की भी बातें कही गई है हेमंत सोरेन जी के द्वारा। तो यदि इस योजना का पैसे बढ़ाई जाती है तो इसको भी 2500 रुपए करने की तैयारी है। आने वाला समय में आपको 2500 रुपए देखने को मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय इसकी घोषणा कर दिया गया था कि पेंशन योजना का पैसे को भी 2500 रुपए कर दिया जाएगा। तो ऐसा हुआ तो 2500 रुपए आपको पेंशन योजना के रूप में मिलेगा, नहीं तो ये 1000 रुपए ही आपको मिलेंगे। 50 वर्ष जैसे आपका उम्र पूरा हो जाता है, सर्वजन पेंशन योजना के नाम ऑटोमेटिक आपका नाम ट्रांसफर हो जाता है, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि इस योजना का पैसे मिलना बंद हो गया तो आपको पेंशन योजना का नया आवेदन करना होगा, नहीं करना होगा। नया आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इस योजना में आपका एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जैसे आप पूरा हो जाते हैं, उसके बाद आपको इस योजना का पैसे लेने के लिए पेंशन सर्वजन पेंशन योजना का प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका सारा डेटा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और उस योजना का पैसे आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो इस योजना के अंतर्गत ये है पहली क्राइटेरिया, जिसके अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका सर्वजन पेंशन योजना चालू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी क्राइटेरिया की ओर। जो इस योजना का दूसरी क्राइटेरिया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, यदि आप लाभ लेना चाहते हैं और यदि आप आवेदन कर भी दिए हैं तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपका नाम कटना तय है। आगे देखिए यहाँ पे, वैसे सभी महिला जो किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं और उनको प्रति माह सैलरी मिल रही है, रोजगार से जुड़ना सही बात है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या यहां पर है, यदि आपको प्रति महीने सैलरी मिल रहा है, एक सम्मानजनक आपको सैलरी दिया जा रहा है, तो वैसे स्थिति में आपको मैया सम्मान योजना का लाभ किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। इस योजना का क्राइटेरिया के अंतर्गत आप नहीं आते हैं। किसी भी प्रकार से यदि आपको सैलरी दिया जा रहा है तो ऐसा स्थिति में यह माना जाता है कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट या सरकारी कुछ भी कर रहे हैं। यदि प्रति माह आपको सैलरी मिल रहा है तो मैया सम्मान योजना का राशि मिलना आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यदि आप आवेदन भी किए हैं, यदि आपको लाभ मिल भी रहा है, तो जैसे सरकार को इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है आपका नाम को काट दिया जाएगा। आगे की ओर चलिए। यहाँ पे पेंशन योजना का लाभ यदि आपको मिल रहा है, किसी भी प्रकार से पेंशन योजना का लाभ यदि आपको मिल रहा है और आप
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिए हैं और इस योजना का पैसे यदि आपको मिल रहा है तो वैसे स्थिति में आपके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होगा कि आपका दोनों में से कोई एक योजना का ही पैसे मिलेगा। यदि आप पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपका उम्र, यदि आप महिला है, 50 वर्ष पूरा हो गया है, तो मैया सम्मान योजना का लाभ आप किसी भी हाल में नहीं ले सकते, आपका नाम ऑटोमेटिक कट जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आप ऐसा क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं जैसे कि विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इस योजना का लाभ, किसी भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है और आपका उम्र 50 वर्ष से कम भी है ना, तब भी इस योजना का लाभ आपको मैया सम्मान योजना या पेंशन योजना दोनों में से कोई एक चुनना होगा। किसी न किसी एक योजना से नाम आपका कट जाएगा और संभावित है कि आपका मैया सम्मान योजना से ही नाम कट जाएगा, पेंशन योजना का लाभ आपको मिलते रहेंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, पेंशन योजना का पैसे वैसे भी बढ़ने की पूरी संभावना है। दिसंबर महीने में 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिसमें नए प्रस्ताव जैसे कि गैस सिलेंडर का दाम को घटाना, 450 रुपए में आपको गैस सिलेंडर मुहैया कराना, साथ ही पेंशन योजना की राशि को बढ़ाने से संबंधित, राशन में जो 5 किलो अनाज आपको मिल रहा है उसे 7 किलो करने के संबंधित और 1 किलो जो दाल मिल रहा है आपको उसको 2 किलो करने से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेने की पूरी संभावना है। तो इंतजार कर लीजिए थोड़ा। पेंशन योजना और इस योजना को देखा जाए तो वैसे तो इस योजना मैया सम्मान योजना में ज्यादा पैसे हैं, बट पेंशन योजना आपके लिए एक कंप्लीट कंफर्म योजना है जिसको कभी बंद नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए आप उस योजना के पीछे भागिए, ना कि उसको छोड़ के इसके पीछे। बाकी उसमें भी आपका बढ़ने वाला है महीने का पैसा। अगला चौथे नंबर की क्राइटेरिया की बात करें तो जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, लाभार्थी या आवेदिका या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का सरकारी नौकरी या सेवानिवृत्त हैं, तो वैसे स्थिति में यदि आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन कर भी दिए हैं तो जैसे सरकार को इसकी भनक पड़ती है आपका नाम को काट दिया जाएगा और इस योजना से नाम आपको हटा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। यदि आपको पैसे मिला है तो आगे की किस्त की राशि मिलना बंद हो जाएगा। इस योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं, जो कि आप इस योजना का फॉर्म को भरते समय आपको इसका घोषणा भी करना पड़ा था। आगे की अपडेट की ओर चलते हैं। यहां पे देखिए जो 5वें क्राइटेरिया इसके अंतर्गत जो रखा गया है वो ये है कि लाभार्थी या आवेदिका का परिवार के कोई भी सदस्य जनप्रतिनिधि ना हो, वर्तमान और यहाँ पे दोनों की बात की गई है, वर्तमान और भूतपूर्व, जैसे कि सांसद, विधायक या इस प्रकार से कोई भी जनप्रतिनिधि यदि आपके परिवार के कोई भी सदस्य है या लाभुक खुद है, तो ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ किसी भी हाल में आपको नहीं मिलेगा। यदि आप आवेदन कर भी दिए हैं तो आपका नाम को हटा दिया जाएगा जैसे सरकार को इसकी भनक होती है। आगे की यहाँ पे अपडेट की ओर चलते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6 नंबर में, लाभार्थी या आवेदिका के परिवार के कोई भी सदस्य यदि आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य इनकम टैक्स आप पेमेंट करती हैं, उसके बाद भी यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिए हैं, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिए हैं, तो वैसे स्थिति में सरकार को इसकी भनक तो बड़ी आसानी से चल जाएगा आपके आधार, आपका पैन नंबर के माध्यम से। तो आपका नाम को यहां से जितना जल्द हो सके हटाने की पूरी संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आप इस योजना के क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो यदि आप आवेदन भी कर दिए हैं तो आप खुद से भी सरेंडर कर सकते हैं, या फिर जैसे सरकार को इसकी भनक पड़ती है आपका नाम को उसके लिस्ट से हटा दिया जाएगा और इस योजना का लाभ मिलना आपका पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए कि यदि आप ईपीएफ धारी है, ईपीएफ धारी का मतलब हो गया कोई भी रोजगार से आप जुड़े हुए हैं, तभी आपको ईपीएफ का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में इस योजना का लाभ आपको किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। मैया सम्मान योजना का यदि आप आवेदन भी कर दिए हैं तब भी इस योजना का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। ये 7 प्रकार का क्राइटेरिया जो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया के अंतर्गत यदि आप आते हैं या एक से ज्यादा क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप इसके बाहर हैं तो वैसी स्थिति में मैया सम्मान योजना का लाभ आपको मिलते रहेंगे, आपका नाम किसी भी हाल में नहीं कटेगा। और यदि आप इससे बाहर हैं और आप अभी तक इस योजना का आवेदन नहीं किए हैं तो नया आवेदन का प्रोसेस अभी चल रहा है, नया आवेदन आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए, यहां पे क्लिक करके आई बटन में और प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए। नया स्वीकृति मिलेगी और आपको 2500 रुपए प्रति महीना मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।